फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वर्सेस स्नैपड्रैगन 778G का। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 आपको देखने को मिलेगा Realme 12 Pro पे एंड Honor के X9B पे। वहीं पे 778G आपको देखने को मिलेगा Poco X5 Pro पे। तो देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस होता है एंड कौन सा प्रोसेसर होता है बेटर। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। अनाउंस डेट को देखा जाए तो 6 Gen 1 अनाउंस किया गया था सितंबर 2022 में। स्नैपड्रैगन 778G अनाउंस किया गया था मई 2021 में। तो 778G पुराना हो गया 6 Gen 1 के कंपेयर में। वहीं पे क्लास को देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर मिड रेंज में है। 6 Gen 1 का मॉडल नंबर है SM6450, 778G का मॉडल नंबर है SM7325। आर्किटेक्चर वाइज दोनों ही जो प्रोसेसर मिलेंगे वो ऑक्टा कोर मिलेंगे। यहाँ पे 6 Gen 1 में 4 and 4 का क्लस्टर होगा। 4 परफॉर्मेंस के कोर 2.2 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A78, 4 बैटरी एफिशिएंसी कोर 1.8 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A55। 778 में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 1, 3 and 4 का क्लस्टर मिलेगा। फर्स्ट परफॉर्मेंस का ही कोर है जो कि 2.4 GHz पे क्लॉक है कॉर्टेक्स A78, 3 परफॉर्मेंस का और मोर कोर है 2.4 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A78, 4 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक है कॉर्टेक्स A55। तो 4 परफॉर्मेंस का कोर स्नैपड्रैगन 778G में भी मिलेगा एंड 4 बैटरी एफिशिएंसी का भी कोर रहेगा। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बेटर है 200 MHz एंड बैटरी एफिशिएंसी के मामले में तो 1.8 पे ही क्लॉक है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस यहाँ पे कि जो परफॉर्मेंस कोर है वो 200 MHz से बेटर है एंड डिफरेंस करके दिया गया है 1 and 3 का। तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है। बात की जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सपोर्ट की स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 2200 MHz पे क्लॉक है, 778G 2400 MHz पे क्लॉक है। 200 MHz से बेटर होता है 778G। वहीं पे फैब्रिकेशन की बात की तो फैब्रिकेशन आपको पता है कि जिसका जितना स्मॉल फैब्रिकेशन वो प्रोसेसर उतना बेटर। तो जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है वो 4 नैनोमीटर सैमसंग बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जबकि जो 778G है वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे बैटरी एफिशिएंसी के मामले में तो 6 Gen 1 बेटर रहा एंड परफॉर्मेंस इफिशिएंट के मामले में 778G बेटर रहा, बिकॉज TSMC वाली जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा कम थ्रोटल करती है एज कम्पेयर टू सैमसंग टेक्नोलॉजी। बट 6 Gen 1 भी यहाँ पे काफ़ी इस बार मैनेज करके दिया गया है। थ्रॉटलिंग इस बार काफ़ी कम देखने को मिल रही है। सैमसंग टेक्नोलॉजी भले है लेकिन यहाँ पे आपको जो थ्रॉटलिंग स्पीड देखने को मिली है वो काफ़ी कम है। बात की जाए यहाँ पे ग्राफिक्स सपोर्ट की तो ग्राफिक्स में जो GPU मिलता है 6 Gen 1 का उसमें आता है Adreno 710 जिसका आर्किटेक्चर Adreno 700 है एंड 778G में आता है Adreno 642L जिसका आर्किटेक्चर Adreno 600 है। तो सीरीज 100 पीछे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 600। लेकिन अगर आप इसका 3D बेंचमार्क भी देखेंगे तो हैरानी होगी कि दोनों का नंबर स्कोर लगभग सेम कैसे आ रहा है। अभी देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे बात की जाए GPU फ्रीक्वेंसी की तो GPU फ्रीक्वेंसी में 6 Gen 1 जो है 900 MHz तक हो सकता है एंड 778G 490 MHz पे क्लॉक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को देखते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में यहाँ पे 6 Gen 1 जो आपको स्पीड देगा वो आपको 800 तक दे सकता है, 800 और 900 तक दे सकता है, जबकि जो 778G है वो 840 गीगाफ्लॉप्स पे क्लॉक रहता है। मेमोरी टाइप की बात किया था, मेमोरी टाइप सपोर्ट में यहाँ पे स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 सपोर्ट करता है LPDDR5, रैम फ्रीक्वेंसी 3200 MHz, मैक्सिमम बैंडविड्थ 22 गीगाबिट्स पर सेकेंड। 778G सपोर्ट करता है LPDDR5, रैम फ्रीक्वेंसी 3200 MHz, मैक्सिमम बैंडविड्थ 25.6 गीगाबिट्स पर सेकेंड। स्टोरेज टाइप में दोनों जो प्रोसेसर आते हैं वो मैक्सिमम UFS 3.1 का सपोर्ट कर सकते हैं। गेमिंग ग्राफिक्स का आइडिया देता हूं तो गेमिंग ग्राफिक्स टेस्ट में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का जो मैंने डेटा लिया है वो Realme 12 Pro से लिया है। वहीं पे जो 778G का डेटा लिया है वो मैंने Poco X5 Pro से लिया है। वहीं पे अगर बात की जाए Honor X9B की तो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फ्री फायर मैक्स में बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स आपको दोनों ही प्रोसेसर में सिमिलर देखने को मिलेगी। 60 मैक्स आई का सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसर में मिल जाएगा। एंड अगर PUBG मोबाइल की बात करें इसमें भी आपको वही सपोर्ट मिलेगा। 60 मतलब स्मूथ एक्सट्रीम पे आप गेम प्ले कर पाएंगे एंड मैक्सिमम आप 6 Gen 1 में HDR एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, 778G में HDR अल्ट्रा तक जा सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी में बाय डिफॉल्ट दोनों में 60 का सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में 6 Gen 1 सपोर्ट देगा हाई के साथ मैक्स, 778 का सपोर्ट रहेगा वेरी हाई के साथ वेरी हाई। एंड अगर देखा जाए वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक में तो दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है। 4K @ 30 fps का सपोर्ट करते हैं। प्लेबैक के मामले में दोनों ही प्रोसेसर 2520 × 1080 पिक्सल्स का सपोर्ट करते हैं। दोनों के पास NPUs भी अवेलेबल हैं। हेक्सागन 770 मिलता है 778G में। कनेक्टिविटी वाइज दोनों ही जो प्रोसेसर आते हैं वो 5G सपोर्ट करते हैं। 4G सपोर्ट में यहाँ पे स्नैपड्रैगन बेटर रहेगा LTCAT 18 के साथ, जबकि 6 Gen 1 में LTCAT 18 ही आता है। एंड ब्लूटूथ 5.2 की टेक्नोलॉजी दोनों में ही देखने को मिलेगी। वाईफाई टेक्नोलॉजी 6 का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो स्नैपड्रैगन यहाँ पे
4G LTE के मामले में बेटर हो जाता। बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए, गीक बेंचमार्क सिंगल को परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंगल को परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का स्कोर आएगा 945 एंड स्नैपड्रैगन 778G का स्कोर आएगा 1021। थोड़ा बहुत नंबर बेटर है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बेटर है। एंड अगर बात की यहाँ पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन का स्कोर आता है 2768 एंड स्नैपड्रैगन का आता है 2847। फिर से हल्का फुल्का सा इंप्रूवमेंट क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बेटर है। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पे अंतुतु बेंचमार्क नंबर को, अंतुतु बेंचमार्क नंबर में यहाँ पे इस बार GPU एंड रैम का भी मतलब रहता है। तो जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है ये 5,80,000 स्कोर करेगा, जबकि स्नैपड्रैगन का स्कोर जो है वो 5,98,000 का आ रहा है। मतलब क्या कहने का मतलब क्या कि GPU बेटर है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका GPU बेटर है। GPU यहाँ पे एडनो 710 तो काफ़ी पावरफुल है बट ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे आता है एडनो का 642L, लेकिन रैम बैंडविड्थ काफ़ी इंप्रूव थी। वहीं पे देखा जाए इसके 3D बेंचमार्क को जो कि GPU के लिए है, तो 6 Gen 1 2368 स्कोर करेगा, वहीं पे 778G 2462 स्कोर करेगा। यही मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि 642L जो है वो बेटर कैसे हो जा रहा है हर बार। 642L एक्चुअल तो बेटर नहीं होना चाहिए था यहाँ पे एडनो 710 से, बट यहाँ पे बेटर हो रहा है। तो कंसीडर यही करते हैं कि 642L बेटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंतुतु का नंबर बेटर हो रहा है। कंक्लूजन को देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस बनता है CPU गेमिंग बैटरी लाइफ में। तो CPU परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन 43 स्कोर करेगा आउट ऑफ 100 एंड 778G 44 स्कोर करेगा आउट ऑफ 100। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बेटर मिल रही है, 1+3 का क्लस्टर कोड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, गेमिंग परफॉर्मेंस में 6 Gen 1 45 स्कोर करेगा एंड जो 778G है 41 स्कोर करेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि 710 ज़्यादा बेटर रहता है गेमिंग को लेकर, वहाँ पे 642L थोड़ा वीक रहता है। गेमिंग में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा फ्रीक्वेंसी का, कि 710 की फ्रीक्वेंसी भी बेटर है एज कम्पेयर टू 642L। एंड यहाँ पे गेमिंग में बैटरी लाइफ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी 6 Gen 1 में आती है एंड 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी 778G में आती है। लेकिन यही एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि 6 Gen 1 एक सैमसंग बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर है एंड 778G TSMC बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर है। तो ओवरऑल मैं गेमिंग के लिए 6 Gen 1 को थोड़ा प्रेफरेंस देना चाहूँगा। वहीं पे बात किया बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ में 6 Gen 1 जो है 94 स्कोर करेगा एंड 778G 84 स्कोर करेगा। इधर 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है एंड 778G में 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। एंड देखा जाए टेक्रूम स्कोर के कि फाइनली कौन सा प्रोसेसर होता है बेटर, तो जो 6 Gen 1 है 50 स्कोर करता है एंड 778G 49 स्कोर करता है आउट ऑफ 100। दोनों ही जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं अपने अपने फील्ड में काफ़ी इंप्रूव्ड हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 778G की। तो 778G में आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, 1, 3 एंड 4 का क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंप्रूव मिलेगी। GPU इसमें 642L है जिसकी फ्रीक्वेंसी 490 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक आती है। रैम बैंडविड्थ बेटर है, इसमें LTE-Cat24 का सपोर्ट आता है, वाईफाई ब्लूटूथ ये सब सिमिलर है। तो यहाँ पे आपको जो सब कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है वो बैलेंस है। वहीं पे 6 Gen 1 में आपको मिलेगा 4 and 4 का परफॉर्मेंस क्लस्टर, 2.2 GHz पे क्लॉक स्पीड मिलेगी। इसमें आपको जो GPU मिलता है वो एडनो 710 है, जो कि ऑप्टिमाइज्ड ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एडनो 710 का जो स्कोर आता है एक्चुअल स्कोर वो 4000 और 3500 आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 2300 तक ही रह जाता है। एंड यहाँ पे जो LTE-Cat18 का सपोर्ट आएगा, ब्लूटूथ 5.2 एंड 5.6 का सपोर्ट आ जाता है, 5G सपोर्ट करता है, 4G दोनों ही सपोर्ट कर लेते हैं, 4K @30 का दोनों में ही सपोर्ट आ जाता है। तो ओवरऑल कहीं ये बेटर है कहीं वो बेटर है, चीज़ें मिला के 6 Gen 1 स्लाइटली बेटर रहता है बिकॉज का GPU 710 पावरफुल लग रहा है। हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूवमेंट के बाद बेटर हो जाए, और 778G तो बेटर है ही, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो 778G फ्रीक्वेंसी के मामले में बेटर है। एंड यहाँ पे आपको बैटरी एफिशिएंसी के मामले में 6 Gen 1 बेटर देखने को मिलेगा। तो कुछ चीज़ें इसमें मिला के 6 Gen 1 ओवरऑल हल्का सा बेटर मैं बोलना चाहूँगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई प्रोसेसर यूज़ किए हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर अगर यूज़ करना चाहते हैं मतलब स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं रिलेटेड, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में Amazon एफिलिएट लिंक दी है, आप वहाँ से बाई कीजिएगा जिससे मेरी हेल्प हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि और लोग वहाँ से खरीदें, आपको कोई भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है अगर आप सेम प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं डायरेक्ट सर्च करके और मेरे लिंक के थ्रू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।